श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 11 मार्च 2023 का दिन है, दोपहर के बज रहे हैं 2 और आपका स्वागत करता हूं मैं इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और तैयारी करते हैं आने वाले हफ्ते की। तो एक कॉपी पेन तुरंत आपको ले लेना अपने हाथ में, जिससे कि आप लिख सकें, लेवल्स को कर सके नोट और समझ सके उनको कैसे निकाला गया है और बाद में खुद भी उन्हें निकाल सकें। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे और घर आके उनको समझने की कोशिश करते थे। अगर कुछ प्रमेय यानी कि फॉर्मूलाज हम सीखते थे तो उन्हें खुद भी सिद्ध करने की कोशिश करते थे। ये भी समझिए कि फॉर्मूलाज हैं, मैंने कैसे निकाले हैं ये आपको समझना है और बाद में आपको खुद भी उन्हें निकालना है। और साथ ही साथ जो भी कुछ मैं कहता हूं उन्हें आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको सेल्फ एनालिसिस या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस के बाद ही उसको फॉलो करना है। और मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी, कोई भी आपको एडवाइस दे, ब्लाइंडली एडवाइस को फॉलो मत करिए, क्योंकि पैसा आपका लगना है। सिल्वर पे मैं डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो एनालिसिस नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने उस वीडियो में करी हैं, इस वीडियो में मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, सोने के बारे में। सोना क्या करेगा अगले हफ्ते। इस हफ्ते जैसा कि उम्मीद थी 54,700 को गोल्ड ने किया होल्ड और वहां से हमें देखने के लिए मिली एक अच्छा खासा पुल बैक, एक अच्छा खासा रिवर्सल और सोना आके खड़ा हो गया है 56,150 के लेवल पर, 56,150। गोल्ड के सिल्वर के कंपैरिजन में अगर हम गोल्ड को देखें तो जो क्लोजिंग हुई है वो टॉप पर हुई है। सिल्वर अपने टॉप से 2200 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है, वहीं पर गोल्ड अपने वीकली टॉप पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। और उसकी वजह क्या रही? देखिए, मेन जो वजह है वो शॉर्ट कवरिंग है। ओवरसोल्ड था गोल्ड। न्यूज जो फ्राइडे को एनएफपी का डेटा आया वो नेगेटिव था बुलियंस के लिए, लेकिन शॉर्ट्स ज्यादा थे, शॉर्ट कवरिंग जरूरी थी। लास्ट दिन लोग ये वेट कर रहे थे कि गोल्ड को डेटा के बाद ये नीचे की तरफ खींचेंगे, जैसा 3 फरवरी को हुआ था। 3 फरवरी को जब आया था तो 57,700 चल रहा था, 900 के आसपास का हाई लगाया था गोल्ड ने और उसी दिन हमें गोल्ड में 1000 पॉइंट का डिक्लाइन देखने के लिए मिला। पिछले एनएफपी जो 3 फरवरी को आया था उससे इस एनएफपी यानी कि जो कल 10 मार्च को आया है, बिल्कुल अपोजिट मूवमेंट हुई। और मैंने ये चीज हिंट करी थी अपने टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली पे। वहां पर मैंने ये बात कही थी कि कहीं आप गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट तो नहीं हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक बार गोल्ड सेलर्स को मारेगा। देखिए, एक चीज को समझने की कोशिश करिए, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं चलती, वो हमेशा जिग-जैग चलती है, क्रस्ट ट्रफ बनाते हुए चलती है। बाइंग की मार्केट में सेलर्स को खाते हुए चलती है, बायर्स को खाते हुए चलती है। उसी तरह से जब सेलर्स की मार्केट होती है तो भी वो इस तरह के झटके देती है, जिससे कि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए और स्टॉप लॉस हिट हो। कल बहुत से लोगों ने 55,200, 300, 55,000 पे शॉर्ट किया था। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दे शॉर्टेड एट सच लो प्राइसेस, बट जिसने भी शॉर्ट किया कल उनको एक ठीक ठाक झटका लगा। अब वो झटका या वो निकल गए, उसके बाद ये झटका ज्यादा बड़ा। देखिए, कई बार क्या होता है ना, आप पोजीशन साइजिंग अगर ठीक करते हैं, मतलब अगर आपकी कैपेसिटी 1 मेगा की है और आप उसको मिनीज में कन्वर्ट कर लेते हैं और आप उनको थोड़ा सा फ्रैक्शन तरीके से यूज करते हैं। एक तो चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी जो स्ट्रेटजी जिसको हम कई लोग अलग अलग, कोई बिल्डिंग कहता है, कोई पिरामिड कहता है, कोई एटीआरस कहता है, कोई उसको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का नाम दे देता है, अलग अलग स्ट्रेटजीज लोग बोलते हैं। लेकिन कुल मिला के ये होता क्या है कि एक लेवल के बाद आप लॉन्ग करिए, तो जैसे मान लीजिए हमने 55,000 से लॉन्ग करना शुरू किया, 55 पे करिए 1 मिनी, 54 पे करिए 2 मिनी,
53 पे करिए, 3 मिनी, 52 पे करिए, 4 मिनी, ऐसे करके करिए। उसमें आपको क्या होता है, 99% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट्स के साथ निकल जाते हैं। इसी तरह से लोग सेल में भी इस तरह से स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं। गलती कहां होती है, जब आप स्ट्रेटजी का स्टार्ट बहुत जल्दी कर देते हैं। जैसे अगर किसी ने 50,000 से स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी होगी तो वो लंबा फंस गया होगा, लेकिन अगर किसी ने 56,000 से बनाना शुरू करी, फॉर दैट मैटर 55,000 से भी बनाना शुरू करी होगी, तो वो प्रॉफिट लेके निकला। लेकिन अब तब जब मार्केट ऊपर जा रही थी 55,000 से बनाना, और अब जब मार्केट बॉटम बना के 55,000 से घूम रही है और इमीडिएटली उस स्ट्रेटजी को स्टार्ट करना गलत है। तो कल जिसने पूरा, मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूं, बहुत से लोगों का फोन आया, 20 लॉट, 38 लॉट, 28 लॉट लोगों ने नीचे से शॉर्ट कर रखे हैं। मतलब नहीं बनता है एक साथ इतने लॉट्स करने का। मतलब अगर आपके पास कैपेसिटी है, कैलिबर है, उसको नॉलेज के साथ कंबाइन करिए, पेशेंस के साथ कंबाइन करिए, उसको फ्रैक्चर्ड तरीके से यूज करिए, उसको एक स्ट्रेटजी के साथ यूज करिए, तभी आप उससे फायदा ले पाएंगे। छोटे लोग बड़ा काम करते हैं और बड़े लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, वो दोनों ही गलत है। छोटे लोगों को, यानी छोटे ट्रेडर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को बहुत छोटा काम करना चाहिए, और जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको छोटा काम करना चाहिए कंबाइंड विद नॉलेज, सो दे विल नॉट लूज मनी। चलिए, बातें बहुत हो गई, ज्ञान बहुत हो गया, चार्ट पे चलते हैं। गोल्ड देखिए, ये है गोल्ड का चार्ट। ये ट्रेंड लाइन होल्ड हुई और इसके बाद आप देख सकते हैं क्या हुआ मार्केट में। ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, इसी के बेसिस पर मैंने कहा था कि शॉर्ट मत करिए। मुझे पता नहीं क्यों कल ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक बार 55,270 के लो को तोड़ने के बाद ऊपर निकलेगी। मुझे 55,250 तक की उम्मीदें थी। मार्केट हमेशा आपके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरती, और वही हुआ। 55,270 की उम्मीद थी, मार्केट वहां नहीं आई। 55,350 360 के लो को बनाने के बाद वो एक तरफा चलती चली गई। डेटा के बाद कोई भी मेजर डिप मार्केट ने नहीं दिया। 55,400 खाली टच किया उसने, एंड देन बूम, ये सेम चीज हुई। पता है आपको, जैसे पिछली बार भी मार्केट जब भगी थी, यानी जब ऊपर की तरफ गई थी, तो देखिए ऐसे ही हुआ था। जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ना मैंने, कुछ 55, ये देखिए इसी तरह से हुआ था। ये भी ये डेटा आने के बाद मार्केट इसी तरह से चली थी। ये अब आप पूछेंगे, इसी तरह से चली थी तो क्या वापस मार्केट आ जाएगी 58,000, 57,000, 60,000 आ जाएगी? भाई बहुत से लोग शॉर्ट करके भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया उन्होंने। आ जाएगी? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। गोल्ड ओवरसोल्ड था, बहुत से चार्ट्स पे ओवरसोल्ड था, बिल्कुल डाउट नहीं था। और ये जो एक तेजी थी वो एक्सपेक्टेड तेजी थी, अनएक्सपेक्टेड तेजी नहीं थी, एक्सपेक्टेड तेजी थी, एक्सपेक्टेड पुल बैक था। मुझे ये बहुत क्लियर था कि गोल्ड 54,700 के नीचे नहीं जा रहा था, एंड आई हिंटेड इट मैनी टाइम्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑन द लेवल्स व्हिच आई गिव टू यू गाइस। मैंने ये बात बोली थी, 54,700 सुप्रीम लेवल है, फाइनल लेवल है, उसके नीचे नहीं जाता है देन मार्केट विल। हाँ, एक मेरा और क्राइटेरिया था, आई नीड टू सी मार्केट मूविंग अबव 50,050 लेवल्स। 50,050 के नीचे मेरे लिए टेम्पररी नेगेटिव हो गई थी। 50,050 जैसे ही क्लेम किया उसने, इट अगेन टर्न इनटू पॉजिटिव, और क्लोजिंग मिल गई थी हमें उसके ऊपर। तो ये जो मूवमेंट आई है, दैट वाज नॉट एंटायरली अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द होल वीक। तो सबसे पहले ये वीकली कैंडल को देखते हैं। लो 55,770 और हाई 56,190। तो मोटा मार्केट में लगभग 1400 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली। फिर 1400 पॉइंट्स की मूवमेंट में मार्केट ने टॉप पे क्लोज किया। आप कैंडल देख सकते हैं, देखिए ये कुछ इस कैंडल का उल्टा ये कैंडल है, कुछ इस कैंडल का उल्टा ये कैंडल है। क्लियर है? इस कैंडल को देखा आपने? बट इमीडिएटली बहुत लंबी तेजी मिलेगी, उसके लिए मेरा एक लेवल इसे काटना बहुत जरूरी रहेगा, वो ये है। और इसके बाद ये मुझे लगता है दिस विल बी द रिवर्सल जोन फॉर गोल्ड। चलिए बहुत संक्षेप में तुरंत यू बना दिया। खैर, अब थोड़ा डेली एनालिसिस देख लेते हैं भैया। दिन पर दिन मार्केट ने काम किया गया। 6 मार्च को मार्केट सबड्यूड रही, 55,982 का हाई, 55,751 का लो, 200 पॉइंट में घूमती रही। 7 तारीख को आप देखेंगे तो मार्केट में एक गिरावट देखने के लिए मिली। 55,750 का हाई था, 55,000 का लो लगाया मार्केट ने।
नेक्स्ट डे भी गिरावट हुई, उसके नेक्स्ट डे भी लोअर लोज फॉर्म हुए, बट हाई ऊपर का था प्रीवियस कैंडल से, और उसके बाद अगले दिन तो स्कैंडल हो गया सेलर्स के साथ, मार्केट अपने टॉप पे क्लोज हुई। मुझे क्या लगता है, मेरी क्या परसेप्शन है, देखिए मुझे ये लगता है कि अगर मार्केट 56,500 को क्लोज नहीं कर पाई, 56,500 के ऊपर नहीं निकल पाई, 56,500 को तोड़ नहीं पाई, तो वापस से हमें एक गिरावट देखने के लिए मिल जाएगी। मैं तब इसको केवल और केवल एक पुल बैक कंसीडर करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लिख लें, चलो नोट्स बनाने का टाइम शुरू, कॉपी पेन निकाल लीजिए। मेरी नजर में 56,500 मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए फर्दर तेजी के लिए। 56,500 के ऊपर मुझे अगर क्लोजिंग मिलती है तो मेरा ये जो ईएमए है ये सेटिस्फाई हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई 56,220 के ऊपर ही हो जाएगा, 56,220 के ऊपर। बट और थोड़ा सा कन्वीनियंट होने के लिए और थोड़ा रिलायबिलिटी के लिए मुझे 56,550 के ऊपर या 56,500 के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग एक या दो चाहिए। तो फिर जो बायर्स हैं वो पुश करेंगे और जो सेलर्स की शॉर्ट कवरिंग है वो प्राइसेस को और ऊपर लेकर चली जाएगी। मार्केट दो चीजों की वजह से चलती है, समझिए दो रीजंस मेजर होते हैं मार्केट के किसी भी डायरेक्शन में चलने के, एक और दो। देखिए अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अप हो रही है, तो दो रीजन मेन होते हैं। मेन रीजन बहुत सारे लोग गिना सकते हैं, मैं दो रीजन मेन मानता हूं। एक तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है, अप मूव कर रही है, तो एक क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। और दूसरा रीजन क्या होगा, फ्रेश बाइंग। देखिए ये जो मूव है अभी शॉर्ट कवरिंग का दिखाई दे रहा है मुझे, फ्रेश बाइंग आ रही है या नहीं आ रही है ये कहना मुश्किल है अभी। और ये शॉर्ट कवरिंग जैसे जैसे अगले अगले लेवल्स टूटेंगे, अगले अगले रेजिस्टेंस टूटेंगे, ये शॉर्ट कवरिंग और इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाएगी। फ्रेश बाइंग हो सकता है कि बहुत से लोग ये 50 डे के एवरेज को वॉच करते हैं, 50 डे के एवरेज को देखते हैं, तो ये 50 डे का एवरेज अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फ्रेश बाइंग भी हमें आती हुई दिखेगी। अब ये दो रीजन हो गए भैया, मार्केट ऊपर जाती है। अब दो रीजन मेन समझते हैं कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है, मार्केट डाउन जाती है, इसका भी दो रीजन, एक और दो। फर्स्ट रीजन क्या होता है, फर्स्ट रीजन क्या होता है समझिए। फर्स्ट रीजन वापस होता है लॉन्ग लिक्विडेशन। और दूसरा फ्रेश शॉर्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, लॉन्ग लिक्विडेशन, मान लीजिए आपने बाइंग करी, आप कहीं पे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो प्रॉफिट बुक करने की वजह से मार्केट में प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग लिक्विडेशन। और फ्रेश शॉर्ट्स मतलब जब ओपन इंटरेस्ट बढ़े और मार्केट नीचे जाए, सेम चीज वाइस वर्सा, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़े और मार्केट ऊपर जाए, यानी कि फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट हो रहे हैं। मार्केट में ओपन इंटरेस्ट बढ़े और मार्केट नीचे जाए, मतलब फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। तो दो रीजन, लॉन्ग लिक्विडेशन, प्रॉफिट बुकिंग, और फ्रेश शॉर्ट्स जब क्रिएट होते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आती है। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है। तो 56,230, 56,230 कंजर्वेटिव है और 56,500 एक ब्रॉड है। इसके ऊपर जब मार्केट टिकने लगेगी, मार्केट जाने लगेगी, मैं मानूंगा कि हो सकता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग दोनों स्टार्ट होते हुए दिखे और फिर मार्केट 57,200, 57,500 तक भी चली जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप पिछला वाला भी देखेंगे जो मार्केट बढ़ी है, तो इसको भी आप समझने की कोशिश करिए। ये एक जोन था, ये एक रेंज था। देखिए यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस, ये इसको देखिए, जहां पर अभी ट्रेड कर रही है, यहीं पे मार्केट ने पिछली बार रेजिस्टेंस लिया था और वहां से हमें 55,500 तक आती हुई मार्केट दिखाई दी थी। देखिए इसको समझिए, प्लीज समझिए, प्लीज 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 समझिए। फिर मार्केट वापस गई, ऊपर की तरफ निकली और फिर निकलते चली गई, वो अलग बात है। तो मैंने आपको ये एक जोन, एक रेंज, लेवल की इंपॉर्टेंस, और मैंने क्या कहा,
गलत होना और सही होना मायने नहीं रखता है। आप गलत हुए तो क्यों हुए, उससे क्या सीखते हो, और सही हुए तो क्यों हुए। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम पढ़ के नहीं गए होते हैं और वो हमसे छूट गए, हम उनको सही से तैयार नहीं कर पाए, वो गलती है, उसको सुधार सकते हैं। कुछ होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट नहीं थे कोर्स के हिसाब से और वो आ गए, वो सबसे छूट जाते हैं, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं होती। तो कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो अनइमेजिन्ड मूवमेंट है। अब हर मूवमेंट को होने के बाद रीजन दे देना बहुत आसान है, बट जब मार्केट चल रही होती है तो कुछ चीजें कंट्रोलेबल होती हैं, कुछ चीजें एग्जीक्यूटेबल होती हैं, कुछ चीजें नॉन एग्जीक्यूटेबल होती हैं, नॉन कंट्रोलेबल होती हैं। जो नॉन कंट्रोलेबल होती हैं उनको आप उनके पीछे मत पड़िए, जो कंट्रोल हो सकता है उनको समझिए, और जो नॉन कंट्रोलेबल है उनके लिए स्टॉप लॉस डाल दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो गोल्ड में सिचुएशन सिनेरियो ये है। अब कुछ जरा सपोर्ट भी मैं बता दूं आपको। सपोर्ट्स नोट कर लीजिए, 55,850, 55,560, 55,850, 55,560, 55,400 और फाइनल सपोर्ट 55,050। ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आने वाले हफ्ते के लिए। ट्रेंड शिफ्ट लेवल होगा नीचे की तरफ बायर के लिए 54,700, सेलर के लिए 56,500। क्लियर है? नोट हो गया आपसे, लिख लिया आपने? इंग्लिश में भी बताऊं, सपोर्ट्स नोट करिए, 55,840, 55,520, 55,400 and 55,050. The final level for buyers will be 54,700. For sellers, the resistance will be 56,230 and 56,500 will be the final reversal level for sellers. So these are the important levels. I hope you must have written them, not only written them, but you must have understood कि वो levels आए कहाँ से हैं, from where we derived on those levels, right? I hope you like this video. वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां आकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री है, वो मर्जी है आपकी, करना है करिए, नहीं करना है तो फ्री में वीडियो देखिए। उसके अलावा एक फ्री कोर्स है कैंडल स्टिक का, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। उसके लिए आपको करना है क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है एंजल ब्रोकिंग का, वहां पर अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलने के बाद वो कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा। बेसिक कोर्स है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन वही बनाता है मार्केट की, 21 मैजिकल कैंडल स्टिक्स। कौन कौन से वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, जाकर लिखिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, वो भी लिखिए। रेलेवेंट क्वेरी लिखिए, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।